आप जितने ही बजट का प्लान करोगे, पहली बात, हाँ। आपको कभी भी उस बजट में वो चीज समझ नहीं मिलती आएगी। नहीं। वो समझ ही नहीं आएगी समझ भाई, नहीं समझ नहीं आएगी। आएगी। और मैंने नहीं देखा दुनिया में आज तक कि मेरे आसपास जितने भी प्रॉपर्टी लिया, जितनी भी आपने प्रॉपर्टी बेची होगी, कोई एक ऐसा इंसान भी है जिसने अगर बजट किया था 1 करोड़ रुपए तो वो 80 लाख की चीज लेके आ गया होगा। कभी नहीं होगा भाई। हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत। आज हम देखने वाले हैं कि एक कॉमेडियन क्या सोचता है अबाउट रियल एस्टेट। और आपने बहुत मीम्स देखे होंगे, बहुत रील्स देखे होंगी अबाउट रियल एस्टेट इन गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर। आज जानते हैं सीधा एक्सपर्ट से जिन्होंने ये रील्स बनाई हैं। आइए जानते हैं मिस्टर रजत से। सर एक बेटा, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं मैम, आपको बता दूं जितना भी हार्श रियलिटी आई है, संभालेगा आपका टेक केयर करने वाला एक ही होगा इनमें से। नहीं, इन बच्चों में एक ही काम आएगा, प्रॉपर्टी आप उसके नाम पे करोगे, मुझे पता है। इसके नाम कर चुके हैं। ओ प्रॉपर्टी वही ले गई। बताशे बेगा ना तुम्हारी गाड़ी के पीछे, बताशे ये रोएगा सबसे ज्यादा में। प्रॉपर्टी भी चली गई साथ साथ। बेटा आपको मंदिर से लाए थे, पता आपको? टॉरेंट से डाउनलोड किया आपको? बता रहा हूँ, टॉरेंट में एकदम से जिप फाइल खुली, आप निकल गए, तो ये प्रॉपर्टी नहीं दिया आपको। हाँ, घर जाके हक मांगना, मम्मी बोले ना कि खा लो कुछ, कह रहे फिर प्रॉपर्टी खाऊंगा। हाय रजत, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बढ़िया भाई। कैसे देखते हैं आप रियल एस्टेट को भाई दिल्ली एनसीआर में? जिनके पास पैसा है वही खरीद सकते हैं। अच्छा, बस ऐसा कुछ नहीं। बस भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक कॉमन मैन को हमें दिखाना हो कि भाई आपको डिसीजन मेकिंग आपकी ऐसे ठीक हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी लेना आसान काम नहीं है भाई। नहीं, बहुत मुश्किल काम है। इनफैक्ट इतनी प्रॉपर्टीज हैं हाँ। और इतनी प्राइस रेंज में है कि अब कोई ले नहीं सकता प्रॉपर्टी। कोई ले नहीं सकता या कोई सोच भी नहीं सकता। ऑप्शंस इतने सारे हैं। हाँ। बजट बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो आपको पसंद आएगा वो आपके बजट में नहीं होगा। जो अच्छा। बजट में होगा वो आपको पसंद नहीं आएगा। किसी सोसाइटी में घुसोगे, हाँ। किसी सोसाइटी में घुसोगे तो आपको सोसाइटी में वाइब नहीं आएगी। मकान दिखते लगेगा यही मकान है मेरा। फिर कई जगहों में मकान इतना घटिया होगा पर सोसाइटी में वाइब होगी। तो मैं कह रहा हूँ इतने सारे कॉम्बिनेशन है ना, ट्राई करते करते मेरे ऑफिस से कितना दूर, मेरे ऑफिस से कितना पास, मेरी फैमिली कैसे जाएगी। मतलब 2 करोड़ का घर ले रहे हैं बट वो ये देख रहे हैं कि मेट्रो कितनी पास है। जब तुमने 2-3 करोड़ का घर ले लिया तो भैया फिर मेट्रो में क्यों ट्रैवल करोगे आप? तो भाई लोगों के अपने अपने तरीके हैं। तो भाई रियल एस्टेट से ही शुरू करते हैं। रियल एस्टेट एजेंट्स और कॉमेडियन दोनों सिमिलर होते हैं एक तरह से। एक को प्रॉपर्टी बेचनी है और एक को जोक्स बेचने हैं। आप किस तरह से देखते हो? नहीं यार, सिमिलर नहीं है। वो झूठ बेचते हैं, वो सपने बेचते हैं रियल एस्टेट एजेंट्स। अच्छा। हम लोग आपको खुशी बेचते हैं। यस। और दोनों में हम पैसा लेते हैं। बिल्कुल, बस ये वाली बात है। रियल एस्टेट में क्या होता है, जो ये आपके सारे जितने भी ये क्या कहते हैं रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, इनका वो होता है कि भैया इनका सिर्फ एक ही कहानी है कि अगर आज ले ली प्रॉपर्टी तो ठीक, वरना कल तो आप भूल जाओ। ये बिल्कुल सच है। पता ना वो क्या कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो तो अब बस तो अपने जेब में चेक लेकर निकल, तभी प्रॉपर्टी लेने निकल भैया, वरना तो कल अगर आपने दिया तो चेक में 1 जीरो और बढ़ जाएगा। ऐसा समझाते हैं वो लोग। हाँ। और आज ही बिल्डर ने लास्ट डील दी है। जैसे ही मैंने अपने मन में सोचा कि मैंने घर लेना है, बिल्डर ने उसी दिन लास्ट दिन कट ऑफ निकाली है कि आज ही कट ऑफ है भाई। अगर आज तूने 2 घंटे में नहीं लिया तो 2 लाख का तो बोनस तेरा गया, आईफोन गया, सोने की चेन गई, एक बंगला गया, सब गया भाई, बस 2 घंटे। अच्छा। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं अभी सोचूंगा ना कि मुझे आज एक घर लेना है, तो एक बिल्डर ने पक्का दिमाग में आ गया होगा कि भैया एक बंदा आने वाला है, उसको आज ही डील क्लोज करनी है उसकी। अच्छा, ये तो एक फैक्ट है। मैं खुद हाँ। कह रहा हूँ। हाँ। और इस चीज को मैं फेस कर रहा हूँ। हाँ। देखो मैं अपना बताता हूँ जर्नी। हाँ। मैंने ये रियल एस्टेट अभी 4-5 साल हो गए मुझे स्टार्ट करते हुए, और मेरा कहीं ना कहीं मोटिव रहता है कि मैं अपने क्लोज वंस या जिन्हें नहीं भी जानता उनकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है। तो इस मुझे ब्लेम भी किया जाता है डेवलपर्स के द्वारा कि नहीं आप बहुत ज्यादा साइड लेते हो कस्टमर की, जो नहीं लेनी होती। लेकिन मेरा अपना नेचर है, मुझे ये चाहिए कि भाई जो मेरे कहने पे अगर अपनी जमा पूंजी लगा रहा है, हाँ, तो उसको मैं मिसगाइड नहीं कर सकता। ये मेरा नेचर है। अच्छी बात है भाई, वो आपके लिए वर्क करेगा लॉन्ग टर्म के ऊपर। क्योंकि मेरे रेफरल केसेस बहुत ज्यादा है अभी तक, जितने मैंने किया 90% से ज्यादा मेरे रेफरल है। वो एडवांटेज होगा ना मेरे भाई। जैसे अभी रिसेंट में देखना ना कि आप जितने ही बजट का प्लान करोगे, पहली बात, हाँ। आपको कभी भी उस बजट में वो चीज समझ नहीं मिलती आएगी। नहीं। वो समझ ही नहीं आएगी भाई, समझ नहीं आएगी। और मैंने नहीं देखा दुनिया में आज तक कि मेरे आसपास जितने भी प्रॉपर्टी लिया, जितनी भी आपने प्रॉपर्टी बेची होगी, कोई एक ऐसा इंसान भी है जिसने अगर बजट किया था 1 करोड़ रुपए तो वो 80 लाख की चीज लेके आ गया होगा। कभी नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा। वो 1 20 पे जाएगा, 25 पे जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं
जो होना ही होना है, क्योंकि आप जब 1 करोड़ पे जाते हो तो आपका जो दायरा है ना सोचने का, और आपका लगता है कि यार नहीं यार मैं तो ये डिजर्व करता हूँ, वहां पे दिक्कत है। ये है कहीं ना कहीं। जैसे अब मैं अगर अपनी बात बताऊं कि एक क्लाइंट आया है 80 लाख में लेकर, ठीक है, लेकिन आज मैं उसे ये कह रहा हूँ जो आपने पहले कहा कि सर ये आज ले लो, ये बढ़ जाएगी, ठीक है, और वो कहते हैं कि नहीं हम 6 महीने बाद आते हैं। 6 महीने बाद उन्होंने मेंटली अपना बजट बढ़ाया है 20 लाख, लेकिन प्रॉपर्टी बढ़ चुकी है 50 लाख। वो हमेशा होगा। फिर कैसे उसको टैकल? वो टैकल होने का कोई नहीं है भाई, फिर वो और कमाएगा, या तो उसे बैंक लूटना पड़ेगा कोई, उसे बोल दिया करो सर कोई दिक्कत नहीं, आपने जब 20 लाख और किए हैं, या तो एक शादी और कर लो, दहेज ले लो, अच्छा, या तो और किसी की शादी करा करो कि अपने घर में कोई बेटा बेटा, मैं कह रहा हूँ नाबालिग की शादी कराओ, 20-25 लाख घर आ जाएगा, घर आ जाएगा पैसा, बस यही कर सकते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं। 6 महीने वही ना, 6 महीने लंबा टाइम होता है, 6 महीने प्रॉपर्टी, सीमेंट, आयरन सबका रेट बढ़ता है, और आप इनफैक्ट अगले 6 महीने में आपकी सैलरी भी तो बढ़ेगी। बिल्कुल। तो सबको जब बढ़ रहा है तो उनको लगता है रियल एस्टेट वैसा नहीं बढ़ेगा, और रियल एस्टेट का भी क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई की गेम है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। कि अगर इस बिल्डिंग की या इस बिल्डर की डिमांड है तो भाई वो शायद 2 लाख रुपए फालतू मिलेगा, लोग देंगे, पर वही कोई ऐसा बिल्डर होगा जिसका नाम नहीं है, जिसका बिकॉज पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, कि जो लोग रह रहे हैं सोसाइटी में वो कह देंगे नहीं जी मजा नहीं है, तो वो आप वहाँ पे अपने आप ही उसकी प्रॉपर्टी की जो रीसेल है ओवरऑल वैल्यू गिरेगी। तो इसमें बोथ का, सबका दोनों का हाथ है। हाँ। रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट होती है? सेल्फ रिसर्च एक तो ब्रोकर आपको बता, हाँ, लेकिन आप जो खुद रिसर्च करते हो वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है? भाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, आप लोकेशन, पहली बात तो लोकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा क्राइटेरिया था कि भाई मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो दिल्ली साइड रहते हैं, तो मैं कितना क्लोज टू दिल्ली की तरफ जाऊं, वरना तो वो लोग कहते हैं ना कि आप मानेसर ले लो, मानेसर से आपको साइबर आना है या दिल्ली से साइबर आना है, बराबर ही है आपके लिए, पर लोग क्यों नहीं जाते, क्योंकि इस साइड आपका ज्यादा काम है एज कम्पेयर टू आपका मानेसर साइड ज्यादा काम है, तो वो आपकी लोकेशन मैटर करती है पहले। अब लोकेशन जब तक आप जस्टिफाई करोगे उसमें आपकी प्राइस रेंज नहीं आएगी, तो फिर आप उससे फंसोगे, फिर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करोगे, सेक्टर 100 नहीं तो 99, 99 नहीं तो 98, 98 नहीं तो 97, ऐसे जैसे आपके पैसे कम होते जाएंगे, आपको आगे 2 किलोमीटर तो मैं और गाड़ी चला लूंगा, फिर 10 किलोमीटर चला लूंगा, फिर मैं 20 किलोमीटर चला लूंगा, फिर तो मैं ओला ड्राइवर बन जाऊंगा, जो भी बनना बन सकता है बन जाएगा। हाँ, बस तो ये है ना। तो अगर भाई अब क्वेश्चन के हिसाब से चलो, ठीक है, अब ये क्वेश्चन है इसमें कि What's your take on difference between real estate in metro cities and smaller towns? क्या आपने कभी देखा है अभी कि हाँ मेरे मेट्रो में नहीं आ रहा तो मैं टायर 2 टायर 3 सिटी में चला जाऊँ, कहाँ ले लूँ? भाई आपको लग रहा है, बट जैसे अगर आप जयपुर भी जाओगे, लखनऊ जाओगे, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ इन जगहों पे, और मेरे सारे रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स हैं, इनफैक्ट आई नो बहुत सारे लोगों को, और कुछ फैमिलीज के जिसके लोगों ने बाय किया रिसेंट टाइम में प्रॉपर्टी, तो आई कैन टेल यू सस्ता वहाँ पर भी नहीं है। मैं भी वहाँ के हिसाब से महंगा नहीं, महंगा नहीं है भाई, वो रेट बढ़ गया है। भुवनेश्वर में भी, मैं भुवनेश्वर अभी था, भुवनेश्वर में भी आपको एक डिसेंट साइज में, मतलब 1100-1200 स्क्वायर फीट, वो जो एक 3 BHK अपार्टमेंट है, इट इज कॉस्टिंग अराउंड 2 करोड़ रुपीज। 2 करोड़ रुपीज। अब आप बोलोगे अरे भुवनेश्वर में कौन रहता है, भुवनेश्वर में क्या काम है, ब्रदर वहाँ पे भी रेट बढ़ गए हैं, एमिनिटीज बेटर हो गई हैं, लोगों के पास पैसा आया है, प्लस क्या ना कि उनके पास पहली बात तो अनरेगुलेटेड मनी थी। अच्छा भाई, इतने सालों से वो कच्चे बिजनेस चल रहे हैं, तो क्या मनी बहुत है, और प्लस उनका जो पुश्तैनी घर था, तो उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में एक पूरी जनरेशन ने घर ही नहीं लिया, तो सारा पैसा कहाँ है, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। अभी गुड़गांव का यही है ना, गुड़गांव का लग रहा है गुड़गांव बहुत महंगा हो गया अक्रॉस इंडिया, मतलब मुंबई के बाद अगर कोई चीज महंगी है वो गुड़गांव है, क्योंकि मेरा जितना रिसर्च है, मतलब मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं हर जगह के रियल एस्टेट के बारे में इतना जानता हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल करते करते थोड़ा सा होता है कि कोई किसी दोस्त ने वहाँ ले लिया तो पता लगता है। आप किसी चले जाओ, पुणे चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, बैंगलोर में 3 साल पहले मेरे दोस्त ने करीबन कितना 80 लाख का लिया था, आज वो 160 एक 60 का है, एट द सेम टाइम उसको मिला नहीं है अभी भी, तब भी ये रेंज है उसकी वहाँ पे। तो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आपको कहने की बात है कि हर जगह रेट बहुत प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है। हाँ, आपके बजट में क्या है, ऐसे भी होगी, कुछ पॉकेट्स होंगी, जयपुर चले जाओ, जयपुर में आप जाओगे, जयपुर के बाहर सारा आपका टोंक रोड के बाहर जगतपुरा हो गया, ये सारे मेन एरियाज हो गए आपके, आप उसमें चले जाओ, उसमें भी कम रेट थोड़ी ना है। आपके पास जो बजट है, अगर आपके पास 20 लाख है, आप 20 लाख के साथ प्रॉपर्टी देख लो, आपके पास 40 लाख है, आप 40 लाख से प्रॉपर्टी देख लो, आप अपने रेंज में प्रॉपर्टी देख लो। मेरा ये एक्सपीरियंस ये कहता है, जो हम डिस्कस करते हैं कि भाई छोटी छोटी प्रॉपर्टी आप बाय कर लो, फिर जब आप 5-7 साल बाद जब थोड़ा बढ़ जाए आप ले लो। छोटी प्रॉपर्टी की खूबसूरती है कि भाई अब वो बिक भी जाती है, रीसेल हो जाती है, आदमी उतना सोचता नहीं। 2 करोड़ का डिसीजन लेने के लिए पक्की बात है कि आदमी लोन मिलेगा, 2 करोड़ रुपए कमाने के लिए और सेव करने के लिए उसने कभी 5 करोड़ कमाए होंगे, टैक्स लगा के सब हटा के खर्चे, तब 2 करोड़ कमाए होंगे। 30-40 लाख में क्या होता है कि भाई ठीक है, कुछ पुरानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी बिकी है, कुछ कहीं से पुराना डिस्प्यूट का पैसा था, कुछ ओवरऑल पैसा आया, आप कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ इन्वेस्ट करना जरूरी है। मेरा अगला क्वेश्चन यही था
हाँ। तो अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि होम ओनरशिप इज ओवररेटेड। भाई वो क्या सही में एक घर अपना होना बहुत जरूरी है? भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, आप 5 करोड़ का घर रेंट पे ले लो, आपको 1 लाख में मिल जाएगा, टेंशन उसकी सारी, वो चीज़ है। भाई देख ऐसा है, अगर हर 11 महीने में आपको सामान जो घर में शिफ्ट करना पड़ता है, वो आसान काम नहीं है। बिल्कुल। और वो एक मेंटल पीस की बात है। आप कह दो कि आदमी को वो होता है ना कि बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े लोगों को नींद नहीं आती, क्योंकि बहुत काम है, पैसा पैसा तो है ना, नींद नहीं आती। भाई वो भी सेम चीज़ इसमें भी एप्लीकेबल है। टू ईच ऑन इट्स ओन है ये कहानी। और मैं बिलीव करता हूँ कि भैया अगर आपका पैसा है आप ले लो, उसके बाद फिर जो मर्जी करते रहो। एक तो होगा ना कि एक परमानेंट एड्रेस है आपके पास, उसके बाद आप मूव करते रहोगे, तो आपके लिए वो जरूरी है। बाकी वो 11 महीने में आप चेंज करो, आपके क्या कहते हैं उससे वो आधे केस में क्या होता है, टेनेंट कहता है कि वो ओनर कहता है कि बस मैं आने वाला हूँ। आधे केस में देखियो 2 साल के अच्छे 4 साल लोग रह चुके टेनेंट, कहता है बस मैं आने वाला हूँ इस घर में, क्योंकि उनको लगता है कि अब कहीं घर अपना ना ले, पूरा अपना। हाँ, वो कब्जा ना कर ले, कब्जा ना कर ले। अबे फालतू की स्ट्रेस है वो आपका, इतना कोई ऐसा पैसा मिल नहीं रहा आपको। आरओआई अगर आपने बहुत पहले खरीदा था, आरओआई निकल रही है बहुत बढ़िया रेंटल इनकम में, 2-3% की रेंटल इनकम कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है। वो लोगों को लगता है, कमर्शियल में हम डिस्कस करते हैं, कमर्शियल इज फार बेटर, थोड़ा बहुत आपको फ्रूटफुल भी है। अगर वही है कि 2 करोड़ का घर ले रहा है, उतने में तो अगर 2 दुकानें भी लेगा 1 करोड़ रुपए की, तो इट विल हैव मोर रिटर्न, 7 से 8% रिटर्न आ जाता है। बात खत्म हो गई। तो फिर यार वो तो लॉजिकली बात है, पीसफुल आपके पास माइंड है तो भैया ले लो, खत्म करो। वो जो होता है ना वो कि मैं आई ओनली लिव्स वंस, ये फालतू के चोचले में बिलीव नहीं करता। वो ओल्ड स्कूल सिंपल बात है, आपकी प्रॉपर्टी आपके पास है। और पता क्या चक्कर क्या है, आप जितने देर अपार्टमेंट कल्चर में रहते हो, मैं ये बहुत पहले ही बात कर चुका हूँ, हर आदमी जब से मिलता है यहाँ पे आप अपनी गाड़ी से शो ऑफ करते हो कि मेरी गाड़ी कौन सी बड़ी है, तो लगता है कि कमाता होगा ये बंदा। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हर आदमी का पहला सवाल होता है कि आपका खुद का घर है या किराया पे, ओनर हो या टेनेंट हो, ओनर हो या टेनेंट हो, इसी में चल रहा है। आदमी खुद शर्मा जाता है कि मुझसे क्यों पूछ रहा है, भाई मेरे पास ऑलरेडी गांव में इतने बड़े 1 बीघा खेत है मेरे पास, और यहाँ मैं टेनेंट हूँ, तो लोगों को लग रहा है कि मैं हल्का आदमी हूँ। तो ये मुझे लगता है कि एक माइंड सेट है जो टेनेंट के लिए नेगेटिव जाता है, मेरे को लगता है। अब उस पीस का मतलब नहीं कहते थे कि कोई गाड़ी क्या कहते हैं, आपके घर के बाहर चौक से लिख जाए, कोयले से लिख जाए कि तू किराएदार है, किराएदार है, बच्चों के हाथ पे लिख रहा है कि तू किराएदार का बेटा है। तो वो चीजें अगर आप बोलोगे तो है तो मजाक में, बट इतना एक्सट्रीम नहीं होता, बट ये होता है। एक तो इंडियन घरों में प्रेशर जरूर रहता है कि बेटा एक घर जरूर ले। सक्सेस है ना, सक्सेस में क्या है, सैलरी, आपका अपना खुद का घर, गाड़ी, आपकी शादी, और ये 4-5 पैरामीटर्स हैं। आप मारियो ये सिक्के इकट्ठे करते जाओ, आखिरी में जाके जहाँ मर्जी कर जाओ। व्हाट्स आइडियल एज, क्या आइडियल एज होती है जो हाँ हमें सोचना चाहिए अब कि हाँ एक प्रॉपर यार अभी नहीं है। जैसे अगर आप 10 साल पहले की बात करोगे, मार्केट बहुत अलग था, क्योंकि अनकन्वेंशनल पाथ इन टर्म्स ऑफ वर्क नहीं था। कॉमेडी, इन्फ्लुएंसर, अलग तरह के काम हो गए। अभी हमें होता था कि इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, सीए बनो, ये 4-5 प्रोफेशन नहीं थे आपके पास। अब देख लेना इतने प्रोफेशन है कि कोई 21 साल पे भी घर ले रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अब कोई एज पैरामीटर नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग कैसे स्ट्रांग हुई है या कैसे हुआ है कि इतना जल्दी डिसीजन कैसे ले पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ मनी भाई, तो अच्छा है। एक तो मुझे लगता है कि जैसे अगर आप बात करो गुड़गांव की, अगर स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली एनसीआर की, चलो दिल्ली एनसीआर की अगर चलते हैं, तो जो दिल्ली का आदमी है वो जहाँ रह रहा है, अगर उसका काम दिल्ली में नहीं है तो वो इधर मूव कर रहा है गुड़गांव की तरफ। क्यों? क्योंकि थोड़ा बेटर एमिनिटीज, बेटर लाइफस्टाइल, थोड़ा सा एक हो गया ना पार्किंग इशू। अगर दुनिया में अगला वर्ल्ड वॉर होना है तो पार्किंग पे होना है। मैं अपने यहाँ जहाँ रहता हूँ दिल्ली में, वहाँ पे इतना क्लस्टर था कि मैं कल सुबह 4 बजे आया, कोई बंदा आ गया बेल बजा देगा 6 बजे, गाड़ी हटा लो मुझे अपनी निकालनी है। अरे भाई क्यों भाई? तो ये एक प्रॉब्लम है जो लोग एड्रेस नहीं करते। आधे जितना मर्जी कह लो कि हम बहुत क्लोज रहते हैं, नहीं भाई, आदमी की पार्किंग बढ़ाई जाएगी, पानी की मोटर में नीचे पानी आ रहा था, ऊपर प्रेशर नहीं आया, इससे लड़ाई जाएगी, पानी की टंकी भर गई है, तुम्हारा पानी मेरे घर में गिर रहा है, इस पर लड़ाई जाएगी। भाई इतना सारा कलेश है ना, इसकी वर्थ नहीं है। उससे पेशेंस भी खत्म होता जा रहा है। मैं कह रहा हूँ दोस्त खत्म हो गए, रिश्तेदारी खत्म हो गई, सब खत्म हो गया, बचता क्या तेरे पास भाई? कुछ भी नहीं। हाँ, तो फिर अननेसेसरली वो लेने का फायदा नहीं है। तो दिल्ली में जैसे समझ लो किसी का एक बिल्डिंग अपना इंडिपेंडेंट हाउस था, एक फैमिली थी, 2 बेटे थी, शादी कर दी, अब उसकी जो करोड़ों की वर्थ हो गई, 7 करोड़ रुपए की वर्थ हो गई है। तो दे बिलीव दे कैन बाय अ पेंट हाउस हियर और दे विल बाय अ स्मॉलर प्लेस एंड विल बी हैप्पी। ठीक है, जगह कम होगी, मैं लिख के दे रहा हूँ, जगह कम होगी, मैं खुद बिलीव करता हूँ कि मेरे को जगह कम पड़ती है, बट यार आप देखोगे तो फिर वो अंत नहीं है ना जगह का भी, और वो होगा कोई अंत। हाँ, दिल्ली का यही कहना है, दिल्ली का सीन ही यही है। दिल्ली में जिनका दिल्ली का काम नहीं है, गुड़गांव बेटा काम कर रहा है, तो दे बिलीव कि वो ट्रैवल करके जाए, इससे बढ़िया हम वहाँ रह लें। मैं गुड़गांव में मैक्सिमम सोसाइटी में देखोगे
तो वो ओल्ड एज होम ही है, जितने जो माँ बाप हैं वो रह रहे हैं और बच्चे काम पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस यही हो रहा है। बस सोने के लिए आते हैं। सिक्योर एनवायरनमेंट है कि पास है, ट्रैवल आसान है, वीकेंड पे इजी है घूमना, तो मुझे लगता है वो एक कल्चर है। तो जो दिल्ली में लोगों का पुश्तैनी पैसा है, दे आर बाइंग हेवीली। बाकी जो ईएमआई पे कमा रहा है, जो कमा रहा है, उसमें देखोगे तो गुड़गांव, बैंगलोर, पुणे, सबका एक ही प्रॉब्लम है, आईटी वाला बंदा यहाँ पे, फाइनेंस वाला है, इन दो इंडस्ट्री के पास ही पैसा है। अच्छा। बाकी इंडस्ट्री का इतना पैसा नहीं है अगर वो वर्किंग क्लास है। तो फिर उस आदमी को उसके पास ये कि उसकी सैलरी अच्छी है, पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, तो एट उस लेवल पे क्या हो सकता है कि 2-3 साल की सेविंग, एक छोटा बच्चा, वो उस टाइम एक बाय कर लेते हैं घर, या कोई पुराना घर का पैसा मिला जो गांव में घर है, कुछ बेचा। भाई अगर आप बोलेगा तो गुड़गांव में बहुत, हर कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने पुराना पुश्तैनी पैसा लगा के घर ना लिया हो, अगर वो 4-5 करोड़ का घर ले रहा है। इन्वेंट्री इंडिया में, गुड़गांव में कितना है? गुड़गांव में 5500 घर बिके थे करीबन 5 लास्ट ईयर गुड़गांव में 5500 घर बिके हैं, जिसकी कॉस्ट 5 करोड़ से ऊपर थी। ठीक है, तो ये 4BH के ज्यादा भी, हाँ वो बिके ना, क्योंकि उनको एक जगह भी चाहिए, हाँ जगह चाहिए थी, वो चाहिए। अभी मार्केट सैचुरेटेड है, क्योंकि क्या वो एक लिमिटेड लोग हैं, HNI एफ्लुएंट, हम जिन्हें की बात करते हैं, एफ्लुएंट लोग पीपल हैं, वो लिमिटेड ही है भाई मेरे भाई। वो एक ही घर लेंगे, वो कहेंगे ठीक है पूल हमने इन्वेस्ट कर दिया, वो कर दिया। बाकी लोगों को तो वो 2-3 करोड़ के अंदर ही जमता है भाई, उससे ऊपर वो अभी मार्केट में है नहीं, उतनी नहीं है, तो वो स्पेस नहीं है, आउटर है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और फिर आदमी को लगता है कि मैं यहाँ पर भी EMI दूंगा, यहाँ पर जहाँ रह रहा हूँ वहाँ का भी दूंगा, तो मेरे लिए मुश्किल है, फंस जाता है। कॉमेडियन कम्युनिटी कितना इन्वेस्ट करती है रियल एस्टेट में? भाई मतलब मैं एक कम्युनिटी की बात नहीं कर सकता, मेरे जितने नोन में उनका ऑलमोस्ट सबका इन्वेस्टेड है, यानी वो करते हैं। हाँ मतलब तो देखो क्या देखते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर तो ट्रैवल करते रहते हैं, क्या नहीं, देखते हैं? एक अपना घर होता है भाई, सबने अपना घर बना लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी मनी मुझे लगता है, जो मेरा कुछ हो गया, जो मैं जिनको जानता हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से, दे हैव इन्वेस्टेड इन कमर्शियल रियल एस्टेट प्लॉट्स किसी और शहर में, जैसे उनको लगता है कि यार मैं अभी तो यहाँ रह रहा हूँ बट विद इन 5 years आई विल शिफ्ट टू गोवा। मैं बहुत सारे कॉमिक जानता हूँ जिन्होंने गोवा में अपना घर बना लिया है। तो अभी मेरा पॉइंट यही था कहने का कि हम रियल एस्टेट को एक अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। हाँ हमेशा रहेगा ना, कन्वेंशनल मेथड है, गोल्ड रखेगा तो गोल्ड चोरी होने का डर रहता है। अभी तो ठीक है आप सोवेनियर बॉन्ड ले सकते हो, बहुत सारे बॉन्ड्स आते हैं वो ले सकते हो, पर भाई चक्कर है ना कि सब कुछ उस पर कटता ही है। वो जब टैक्स कटेगा, सब कटेगा, GST 18% देगा, फिर 18% ग्रो करेगा, क्या क्या होगा भाई, वो प्रोसेस लंबा है। और क्या कि रियल एस्टेट में ये कि हाँ छोटा टिकट साइज है, बिक जाता है, थोड़ा सा चलता रहता है, रेट बढ़ते रहते हैं, फिर क्या होता है कई लोग में हवाबाजी में रेट ही पता करते रहते हैं। जी हमारा 1 का था 1.5 का हो गया, हमारा 1 80 का हो गया, हमारा 2 का हो गया, खुशी में इसी में खुश है। वो होता ना कि हवा में एक मनी है। या कुछ लोग होते हैं जिन्होंने नहीं लिया होता, कहता भाई साहब हमारे सामने 50 के बिक रहे थे, अच्छा बंदे ने हाथ जोड़ के दिया था कि बिल्डर ने कि भाई साहब ले जाओ, हमने कहा नहीं लेंगे, आज 1.5 करोड़ का हो गया। तो या तो आपको आधे लोग वो मिलेंगे, या आधे लोग मिलेंगे जिन्होंने टाइम से इन्वेस्ट कर दिया। इन दो के बीच मतलब अगर आप रोड पे देखोगे 2 लोग जाते हुए, हर 10 में से 2 लोगों से पूछोगे तो बताएंगे भाई साहब ये जंगल था। हाँ, बिल्कुल। यहाँ तो लोग आने से डरते थे रात में, और आज देखो भाई साहब, आज रातों रात पता नहीं सीमेंट का जंगल बन गया पूरा। हर आदमी का, मैंने हर बंदे से कहानी सुनी है भाई साहब, शाम के 6 बजे मैं गुड़गांव जाता नहीं था, लोगों ने कहा पैसा लेने जाओ, मैंने कहा मैं, आज नाइट लाइफ के लिए दुनिया आती है, आज नाइट लाइफ के लिए आती है। तो भाई फिर मैं कहता हूँ 5 साल में बिल्कुल बदल जाता है। मैं 2007 में आया था गुड़गांव अपने भैया से मिलने के लिए, उनकी जॉब थी। भाई मैंने देखा है ये जो आपका एमबीएस मॉल है उसके आगे सब मट्टी भरी हुई थी, मट्टी। और जब रोड पे निकलते थे लोग, कैब चक्कर चढ़ते थे, कॉल सेंटर की कैब जाती थी, एसेंचर और इन सबके कॉल सेंटर बने थे, वो रोड पे मट्टी भरी होती थी, पार्किंग के लिए लोग मट्टी पर पार्क करते थे। और फिर आज देखो, आज मट्टी नहीं है यहाँ पे, सब कंक्रीट रोड बन गई है प्रॉपर, कहीं नहीं मिलेगी तो वो मट्टी वाली रोड है, जो तू गाड़ी निकालेगा तो मट्टी उड़ जाएगी, बिल्कुल कहीं नहीं है। और डीएलएफ ने पूरा बिगाड़ दिया। बस गुड़गांव को लेकर भाई आपने बहुत रील्स बनाई है, तो वो क्या कॉमेडी की तरफ ज्यादा है या वो सच में रियलिटी? नहीं, रियलिटी तो है ही ना भाई, रियलिटी तो है ही। ठेके यहाँ बहुत सारे हैं, मतलब वो होता ना, अब जैसे किसी ने मुझे घर बेचा था कि बोल के कि भैया हमारा लेक व्यू है, तो लेक व्यू किसके पास आता है? एक तो फॉरेस्ट जंगल कैमेलियास के पास आता है, बिल्कुल ठीक है। एक लेक व्यू पता लगा, लेक व्यू फॉरेस्ट वो दारू का ठेका है। अच्छा, नाम सुना है लेक व्यू? भाई वो भी सुना है, हाँ, लेकिन बेचा भी मैंने था जहाँ तक मुझे याद। हाँ नहीं बेचा था, ठीक है, बट वही कि मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेक व्यू ठेका का, लेक व्यू तो नहीं कह सकते, बट लेक व्यू ठेका का व्यू तो है हमारे पास। तो भाई और आपने ये कनेक्टिविटी कितनी स्मूथ हुई है आपके हिसाब से? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है गुड़गांव की कनेक्टिविटी अब दिल्ली से बहुत स्मूथ हो गई है यार। वो जब से टोल हटा है ना, मैंने टोल पे घंटों का जाम देखा है। हाँ बिल्कुल। और अब नेक्स्ट जाम लगेगा द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जिस दिन टोल चालू हुआ यहाँ पे, जहाँ पे टोल चालू होगा वो आपको देखेगा। पहली बात तो आदमी घुसता देखता कि 4 कट बना रखे हैं उन्होंने, सभी जा रहे हैं एयरपोर्ट,
समझ ही नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा। पहले आदमी उसी में फंसा हुआ है, गुड़गांव में इसमें फंसा हुआ है कि चारों तरफ ठेके हैं। हाँ। आदमी तो यहाँ ठेका अगली से ले लेंगे, वहाँ ठेका वहाँ ले लेंगे, हाँ। वो उसी रोड पे निकल गया पूरा रोड, फिर घर पहुंचा खाली हाथ। नोएडा के बारे में क्या कहना है? नोएडा भाई मतलब जितना मैंने एक्सप्लोर किया है बेटर है, पर वही बात है कि थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसा कि थोड़ा क्लास डिफरेंस है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे जो लोगों की कैपेसिटी टू स्पेंड है, कैपेसिटी टू स्पेंड इज हायर एज कम्पेयर टू नोएडा। दे हैव गुड प्लेसेस, मैं पक्का बोल रहा हूँ, मैंने उतना विजिट नहीं किया, मेरे कुछ दोस्त रहते हैं, कॉमिक्स रहते हैं वहाँ पे, जो मैंने विजिट किया है, मैं बोल रहा हूँ उनकी एमिनिटीज शायद यहाँ से बेटर भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर हैविंग सेड दैट वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा सा क्या है कि स्कोप है अभी बहुत सारे मतलब एंजॉयमेंट। मैं यहाँ पे गुड़गांव में कौन सी नाइट लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो नाइट लाइफ करवाता हूँ लोगों को कॉमेडी करके। बिल्कुल। तो पर वहां पर क्या है कि थोड़ा सा एक डिफरेंस है, मेरा एक्सपीरियंस है कि थोड़ा सा कैपेसिटी थोड़ी कम है खर्च करने की, लिटिल मोर कंजर्वेटिव वे ऑफ सेविंग मनी, एंजॉयिंग मनी, जो भी एंजॉय कर जैसा है, दे हैव देयर इन देयर ओन कैपेसिटी, दे आर डूइंग इट। यहाँ पर डिफरेंस है। तो भाई अगर आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछो तो आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा प्रॉपर्टी सर्च करने का, फाइनल करने का? कब से स्टार्ट किया और कितना टाइम लगा? भाई लगभग 1 साल पहले सोचा था, लेकिन ऐसे एक साल का टाइम मान के चलो जब सोचा था कि लेना है। अच्छा। ठीक है, फिर यूट्यूब पे सबसे बढ़िया सर्च यूट्यूब पे करता है आदमी, सर्च कि वो डाल के देखता है प्रॉपर्टी इन दिस बजट, लोग डालते हैं वीडियोस, आप 15-20 लोगों को देखते हो, फिर 15-20 वीडियो की सोसाइटी देखते हो, क्योंकि यार वर्चुअल टूर लोगों ने बना दिए हैं। बिल्कुल। जितने भी एजेंट्स हैं उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है कि उन्होंने सारे कि ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, ये रहा प्रोजेक्ट, ये रही आपकी कम्युनिटी, ये रही सोसाइटी, आप यहाँ देखो, ये रहा घर। तो क्या होता है कि थोड़ा सा एडवांटेज होता है आपको, तो मेरे को लगता है वो प्रोसेस ज्यादा स्मूथ करता है क्योंकि आप विजुअली कोई चीज देख पा रहे हो। जहाँ बनी हुई है वो नहीं बनी तो वो उन्होंने वो एक सपनों का महल बना रखा होता है प्लास्टिक का, वो जो अपने मॉडल बना रखा था कि ये बिल्डिंग होगी, ये रहा आपका फ्लोर, इस बालकनी में आप चाय पियेंगे। तो आदमी कहता है यार यही बढ़िया चीज है। वो रियलिटी में कब बनता है नहीं बनता वो एक अलग चीज है, पर वो वाला सपना है। तो आई स्टार्टेड विद वाचिंग ऑन यूट्यूब, फिर मेरी आपसे बात हुई, बहुत लोगों से बात हुई कि भाई क्या हम बेटर कर सकते हैं, क्या बजट है उसमें। स्टार्ट बजट से वही चले थे कि कम बजट से चले थे, करते करते 6 महीने में फिर हमें भी लगा कि भाई और सेव करना पड़ेगा, क्योंकि गुड़गांव में जो एजेंट होते हैं जितने भी हैं उनकी खूबसूरती है कि भैया तुम जितने भी हवाबाज हो आपको नीचे तो ले तो उतार ही देंगे। आप बोलो मेरे पास 5 करोड़ घर लेने के लिए तो उसका होगा बस इतना ही, 6.5 में आएगा, बस इतना ही नहीं, बस इतना ही। आप सक्सेस छू नहीं पाए क्या लाइफ में, जीवन में आपने कुछ किया नहीं क्या लाइफ में, शादी हो गई, यहाँ हो गई, दहेज नहीं मिला था क्या आपको लाइफ में। तो उनके ना ऐसे रहता है कि तुम्हें निचोड़ देते हैं कि कुछ नहीं, प्रॉपर्टी वो भी नहीं है, शिट यार आप बचपन से गरीब रहे काफी। बिल्कुल। तो इस तरह से ताने मारता है ना आपको, कह रहा बाकी आप देख लो, बाकी ये मन बनाओ, बाकी जो आपको मिल रहा है वो आप जो वो दिखाएगा अगर उस बजट में, क्योंकि आपके बजट में वो है, वो आपको समझ नहीं आएगा। तो भाई वो तो रहना ही है। तो उस तरह से हमने ढूंढे। फिर भैया ये कि क्योंकि फैमिली के ऑप्शंस इतने ज्यादा नहीं थे हमारे पास दिमाग में कि हमने बहुत सारे ऑप्शन देखे, 2 देखे, जो एक समझ में आ गया फाइनल कर दिया। फाइनल तो आपका छोटा ही रहा प्रोसेस, आपने लेकिन मैंने क्लैरिटी थी कि मुझे क्या नहीं, मैंने देखे तो बहुत सारे थे, मतलब ऐसा होता है कि वीडियो पे बहुत सारे देखे, वीडियो में तो गुड़गांव पूरा घूम चुका हूँ मैं। अच्छा। यूट्यूब पे जितने वीडियो हैं प्रॉपर्टीज के वो सारे देख चुका हूँ, एजेंट से बात कर चुका हूँ, जहाँ पे आपके ये मैजिक ब्रेक हो गया, जितनी भी साइट्स हैं उस पे 4-5 आप देखते हो कि एक रेट का आइडिया लेने के लिए, क्योंकि जितने भी एजेंट्स होते हैं वो रेट नहीं बताते। रेट के लिए कॉल कीजिए, रेट के लिए कॉल कीजिए, व्हाट्सएप का नंबर दिया गया नीचे फ्लैश कर रहा है, इस पे कीजिए, क्योंकि एक बार कॉल करोगे तो पूरे गुड़गांव का एक भी रियल एस्टेट न्यूज को नहीं होगा, तेरा नंबर डिस्कस नहीं होगा। बिल्कुल, वो स्प्रेड हो जाता है। वो उनका समझ में आ गया कि ये पोटेंशियल बायर है। मैंने गलती से एक बंदे से पूछा था, वो आज भी हर हफ्ते मुझे संडे को फोन करता है, सर खाली है एक बार प्रॉपर्टी देखने आ जाओ, लेने मत आओ, देखने आ जाओ। मैंने तो लेने नहीं कह रहा, कोई बात नहीं, देखने का देखोगे अच्छा लगेगा तो ले ही लोगे। इनको लग रहा है मैं विंडो शॉपिंग में निकला हूँ 2-3 करोड़ का प्रॉपर्टी लेने के लिए कि भाई आज ये ये तो रहेगा यार। बट ठीक है, ओवरऑल रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस भाई अच्छा ही है। अभी वही है कि आपके जो बजट में सूट कर जाए आप ले लीजिए। वही रियल एस्टेट की खूबसूरती यही है कि इन्वेस्ट टुडे वरना कल भूल जाओ, वो रेट बढ़ गया घट भी सकता है। मैं बहुत सारे प्रॉपर्टी जानता हूँ जहाँ पे मेरे दोस्त ने गुड़गांव में लिया था, उसका रेट जब शुरू में था कोविड से पहले कुछ अलग था, और उसके बाद कोविड का डाउन गया वो रेट। अच्छा, काफी डाउन गया, 2-3 साल बाद अब उठ के आया वो, अब फिर उठ गया। तो ये है खूबसूरती है रियल एस्टेट की कि वो एट द एंड आपको कमा के ही देगा, लेकिन पेशेंस बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम रहते डिसीजन ले लेना चाहिए यार। बजट प्रेशर में आके नहीं, अपने बजट में। प्रेशर क्या भाई, प्रेशर तो सोसाइटी का है ना, सोसाइटी का कि आसपास का हर आदमी का होता है घर ले लिया, अच्छी बात है, कितना BHK 2 BHK 3 BHK 3 BHK 4 BHK 5 BHK पेंट हाउस, तो उनके चेहरे खुल जाते हैं ना। तो आपको वो वाव लेना है, उनसे पेंट हाउस ले लिया उन्होंने, स्टेटस सिंबल है। मैं कह रहा हूँ आपके जो बजट में बनता है पहले आप वो घर वो लेना चाहिए। आप जब वो ले लो, वैसे भी आप 20-25 लाख रुपए एक्स्ट्रा जा ही रहोगे, उसमें घुस जाओ। जब वो हो जाएगा तो भैया मैं कह रहा हूँ 3 साल बाद
4 साल बाद जब जुड़ जाए, स्ट्रेस कम करके आप बढ़ जाओ। मेरा भी हमेशा भाई अपने क्लाइंट को कहना यही होता है हाँ। कि जो भी काम करना है स्ट्रेस लेके नहीं करना। अगर आपके है बजट में तो आप करो, हाँ। आगे का सोच के चलो कि हाँ भाई हमें कल को ये मैनेज करना पड़ेगा, इतना दिन है। स्ट्रेस लेके काम नहीं होता यार पर कोई भी। कई लोग ले जाते हैं, वो कहते हैं ना कि अगर करते अपने, हैं। कई लोगों का होता है कि अगर हम खर्च करेंगे तो फिर पैसा आने का, कमाने का सोचेंगे भी। हम्म, तो मैं कह रहा हूँ टू ईच ऑन इट्स ओन है, सबकी अपनी थिंकिंग है, सबकी अपनी थिंकिंग। जिसके लिए जो सूट कर जाए वो चीज़ है। अल्टीमेटली अगर आप नहीं दे पाओगे ईएमआई तो बैंक वाला अपने घर पे आपके घर आएगा ही, तो वो आपको झेलना है। अगर स्टेटस भी है तो स्टेटस का जो उल्टा है वो देखते हो कितनी सारी साइट्स पे आता है कि अगर अभी टू बाय अ हाउस 20% चीपर, हाँ। तो वो ऑक्शन में चले जाओ। मुझे आजकल ये लग रहा है भाई कि प्रॉपर्टीज जो है अब स्कीम पे ज्यादा बिक रही है प्राइस की बजाय। यार प्लान है ना, स्कीम्स निकाल रहे हैं। प्लान है ना, क्योंकि उतना बायर नहीं है ना, बायर को लगता है कि 20 लाख रुपए दे दो। हाँ। यार आज के टाइम में पैसा जिस हिसाब से खर्च करने के ऑप्शंस हैं, हाँ। आप फोन खोलो, आप कुछ ही बाय कर सकते हो। हाँ। मन भी अगर लगते से पहले था कि जाके लेके आना पड़ेगा लेके कपड़े, अभी तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देगा। बिल्कुल। तो प्रोसेस इतना फास्ट हो गया कि आपका पैसा जोड़ना मुश्किल काम है। हम्म, उस केस में अगर आप बोल रहे हो कि डाउन पेमेंट सिर्फ 10 लाख ही कर दो, तो आदमी कहता है चलो कोई खींचता हूँ मैं। वही प्रॉब्लम है ना कि वो एक बार फंसा, बट आगे का जो प्लान है वो काफी बड़ा है। होता है 90-10, 10-90, तो सारे प्लान्स आपके लिए यही है कि आपका फ्यूचर बेस पे है कि अगर मैं आगे इतना कमा लूंगा, मैं कर लूंगा। कुछ लोग कर जाते हैं सीरियस होके, कई लोग नहीं कर पाते। जो नहीं कर पाते उनका प्राणा भी डूबता है और वो फिर पूरी जिंदगी गाली देते हैं कि रियल एस्टेट ने हमारा पैसा डुबोया। पैसा डुबो दिया। सोच कि आपने तो बोला था कि आप हमें ग्रेस पीरियड दे दोगे। भाई ग्रेस पीरियड तेरे को 10 दिन का दूंगा, 20 दिन का दूंगा, 2 साल का थोड़ी दूंगा ग्रेस पीरियड कि 2 साल बाद प्रॉपर्टी का जो है। बिल्डर के पास अगर पैसा नहीं जाएगा तो वो बनाएगा नहीं, फिर वो छूट ही जाएगा। मतलब बिल्डर के भी प्रॉस में कौन से, कई बिल्डर ने अभी चिंटल है, हाँ। चिंटल मेरे दोस्त ने इन्वेस्ट किया था, सारी जो घर में बिल्डिंग टूटी है वो पूरी बिल्डिंग गई है। अब वो बना के देंगे 5 साल, बट भाई एक लाइफ लॉन्ग का सपना था काफी ओल्ड एज लोगों का कि यार हमने फाइनली घर ले लिया, वी विल बी देयर, वो टूट गया। कहीं तो भगवान की बुरा ना माने तो चले भी गए, वो हो गया। अब जो चिंटल सी बाकी प्रॉपर्टी में कई लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनकी भी दिक्कत है, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। नहीं कर पाते ट्रस्ट। तो बिल्डर आपके लिए कितना आसान है चिंटल बेचना, कितना आसान है आपके लिए? नहीं है, और मैं करता भी नहीं। हाँ। इसलिए क्योंकि मैं वही है ना, मैं क्लाइंट ओरिएंटेड ज्यादा हूँ। हाँ। तो यही सोच के चलना पड़ता है। रियल एस्टेट भाई, रियल एस्टेट एक अपने आप में है तो भाई गैम्बल ही काफी जगहों पे। अंडर कंस्ट्रक्शन का एडवांटेज बस यही है कि भाई आप जब शुरू में लेते हो तो इकट्ठे पैसे नहीं देने। हाँ। अगर आपके पास इकट्ठे पैसे हैं, मैं तो कह रहा हूँ भाई, तो आप रेडी टू मूव ले लो। आपने 1 हफ्ते में रजिस्ट्री कराई, आप फ्री हो गए। हाँ। अगर नहीं है, यू वांट टू इन्वेस्ट फ्यूचर की, मुझे नहीं पता मैं किस शहर में रहने वाला हूँ, आप रेंट पे रह रहे हो भाई, एक आप ऐसा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले लो, उसमें धीरे धीरे पे करते रहो। नहीं रहोगे तो जब बन जाएगा तो भैया जो भी पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा उससे एंजॉय कर लो, घूमने चले जाओ, फिर भी वो भी बेच दो, रेंट पे रहो पूरी जिंदगी, खिलाओ। हाँ, अपने हाथ पे टैटू करवा लो किराएदार, हमेशा के लिए किराएदार लिखवा लो, मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, खुश रहो आप, नहीं आप खुश रहो बस, आप खुश रहो ना। मतलब ये कि क्या कर लिया, ये ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, भाई कोई नहीं, आपको जो समझे वो करिए, क्योंकि ज्ञान सबके पास है। वो तो हमने भी ज्ञान ही दिया, और क्या दिया हमने भी और क्या भाई, हमने भी ज्ञान दिया। लोग कहेंगे तो अब एक वर्ड का अगर मैं आपसे पूछूं भाई रैपिड फायर में, तो ड्रीम सेलिब्रिटी रूममेट। भाई अपना पूरा घर है तो सेलिब्रिटी रूममेट कुछ ही होगा। हाँ, ये बात भी सही है भाई। ये वही ना, पैसा आ गया, क्लास नहीं आ पा रहा, ये वाली बातें कर रहे थे यार, कि अभी भी वही है कि पीजी पे कैसे रहोगे। हाँ। एक पीजी होगा तो उसमें कौन रहेगा भाई, हम अपने फैमिली के साथ रहेंगे। रादर लिव इन अ हॉन्टेड बंगलो और इन अ टाइनी मुंबई फ्लैट। हॉन्टेड बंगलो ठीक है, चुड़ैल को उसको भी एक रूम दे देंगे यार, चुड़ैल से गप्पे मारेंगे। अरे मैं क्या आजा तू ही हंस ले आज। नहीं, रेनोवेट करा के उसको अच्छा सा बनाएंगे कि आप अपना एक रूम ले लीजिए और बस ऐश कीजिए। बैड क्या है, बैड वाईफाई या नॉइजी नेबर? यार सोसाइटी में अब नॉइजी नेबर तो रहते नहीं है, बट वही होता है कि हम जहाँ रहते थे दिल्ली में, वहाँ पे एक सोसाइटी में लड़ाई हुई, पूरी सोसाइटी आ जाती थी। देखो एंटरटेनमेंट नहीं आता है, नहीं, वो तो अब रील पे हो जाता है, बट वो जो एकदम से होता था कि कुछ हो जाए, फाइटिंग हो जाए, शिट, हम बाहर तो निकले, खाना छोड़ के निकले बाहर, पर मजा नहीं आया। तो यार एक ऐसी सिटी इंडिया में जहाँ आप घर लेना आपका सपना हो? यार अभी फिलहाल मैंने प्लान किया है वैसे तो प्रेफरेबली पुणे बहुत ग्रोइंग है, मुझे पसंद है, ग्रो के हिसाब से नहीं है, मुझे वो शहर पसंद, कल्चर पसंद है, एक क्लाइमेट पसंद है ओवरऑल। इनफैक्ट मेरे लिए गुड़गांव ही है, पर आई बिलीव कि थोड़ा सा मुझे बेटर लगता है। ग्रेट। अगर रियल एस्टेट की कोई टैगलाइन होती तो क्या होती? नथिंग इज रियल। ओके। अगर आपने को अपने घर को एक जोक या नाम देना हो तो क्या दोगे? EMI फ्री। EMI फ्री, ग्रेट। एक रियल एस्टेट की ऐसी टर्म जो आपको कंप्लीट जोक लगती है?
डाउन पेमेंट। भाई वो तो वही था ना कि हमें जिसके पास नहीं है तो टुकड़ों में देना है, अरे भाई साहब मतलब जो कि है लेकिन बीवी, हाँ तो बीवी बाकी कंगन, में देने तो पड़ेंगे। हाँ बीवी कंगन दे दो, कुछ दे दो, आप बस दे दो, डाउन पेमेंट कर दो, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है बस, होता ना। या एक और जो हो सकता है टोकन मनी, हाँ कि आज जैसे ही बस- रियल एजेंट को पता लगता है कि ये टोकन मनी दे रहा है, हाँ टोकन मनी से पहले तो वो आपको मतलब आपको पानी पिलाने के लिए भी हाथ से आ जाएगा। हाँ। टोकन मनी के बाद ना एक आता है कि अब ये आ चुका है, अब ये कहीं नहीं जाएगा। अब कहीं नहीं जाएगा। तो मतलब टोकन मनी तो एक ईमानदारी से है, तो ठीक है वो तो स्टार्टिंग है, बट स्टिल आई बिलीव कि हाँ टोकन मनी भी कह सकते हैं। भाई अगर एक राय देनी हो एक कॉमन मैन को हाँ। रियल एस्टेट से रिलेटेड तो क्या दो? कॉमन मैन है फिर क्यों लेना है घर भाई, अब कॉमन आदमी जो यार प्रेशर तो होता ही है सबके पास कि हाँ मैं भी भाई जो आपका जो बजट है, आप किसी भी अपना शहर के बजट। अगर आप होम टाउन में जहाँ पर भी हो, टियर 3 टियर 4 में, भाई आप वहाँ इन्वेस्ट कर दो, कोई बुराई नहीं है, कुछ टाइम बाद वो कुछ देके जाएगा, लेके देखे जाएगा। सो ये थे रजत जी की राय, अपनी बेबाक अनफिल्टर्ड। मिलते हैं बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसे लगा वीडियो, और आप नेक्स्ट किस सेलिब्रिटी से या किसी एक्सपर्ट से मिलना चाहते हैं, किस फील्ड में मिलना चाहते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। थैंक यू, टेक केयर, बाय।